चलो बच्चों, let's read a question and that is why is it that the line of treatment for a genetic disease is different from the infectious disease? हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि कैसे जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है जेनेटिक डिजीज का कैसे इन्फेक्शियस डिजीज से डिफरेंट होता है। सो हम यहाँ पे एक एक कॉलम बनाते हैं और उसके थ्रू हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज में डिफरेंस को। सो जब हम बात करते हैं इन दोनों डिजीजेस के बारे में, दैट इज जेनेटिक डिजीज एंड इन्फेक्शियस डिजीज, सो सबसे पहली चीज जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जिसके बारे में हमें बात करनी है, हमको यहाँ पे बात करनी है line of treatment. That is the main point here. So regarding that, what we can talk about here is that in the genetic difference, कैसे ये infectious disease से differ है, and that is genetic diseases को हम treat नहीं कर सकते, cannot be treated with any medication, cannot be treated with any medication. और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम यहां पर सिर्फ क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली टेक केयर ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स, ओनली साइंस एंड सिम्टम्स। जो साइन और सिम्टम्स हैं हम सिर्फ उन्हीं का ख्याल कर सकते हैं, ओनली साइंस एंड सिम्टम्स आर टेकन केयर ऑफ, दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर इसके क्योर की बात करते हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम कैसे कर सकते हैं। ओनली वे टू ट्रीट देम, ओनली वे टू ट्रीट देम इज बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है यहाँ पे और वो भी सिर्फ क्या है, जेनेटिक मैनिपुलेशन या जीन मैनिपुलेशन, व्हाट यू कैन से, जहां पे हम जीन थेरेपी का यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो सिर्फ जीन में कर सकते हैं और कहीं नहीं। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज की, तो इनमें क्या है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर कॉज्ड बाय पैथोजन। पहली बात तो ये डीएनए में प्रेजेंट नहीं है, ये कहां पर प्रेजेंट है, ये पैथोजन में प्रेजेंट है। And therefore we can treat these pathogens by or we can kill these pathogens by a certain substances. So we can simply write they can be treated with, they can be treated by substances, that is basically the chemicals, treated by substances that can kill the pathogen, that kill the pathogen eventually और हैम्पर इट्स ग्रोथ, या फिर हम उसकी ग्रोथ को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बेसिकली उसकी ग्रोथ जितना कम होगी उतना ज्यादा बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज करेगी, और बॉडी की इम्यूनिटी इवेंचुअली इंक्रीज करेगी तो वो भी पैथोजन के लिए क्या होगा, हार्मफुल। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस जेनेटिक डिजीज, व्हाट यू कैन से, अल्जाइमर। अल्जाइमर क्या है, एक बहुत कॉमन डिजीज है राइट नाउ, अल्जाइमर डिजीज और डिसऑर्डर। और इन्फेक्शियस में हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी कॉमन बैक्टीरियल या वायरल डिजीज का। सो व्हाट यू कैन से हियर, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द मलेरिया। अब ये दो अलग अलग डिजीजेस हैं। अब इन डिजीज में आपको क्लियरली दिख रहा है कि कैसे अल्जाइमर के लिए हमारे पास कोई क्योर नहीं पॉसिबल है। हम क्या, जैसे कि जब लोगों को पता चलता है फाइनली कि दैट दे हैव अल्जाइमर्स, सो इवेंचुअली क्या होता है कि उसमें हम सिर्फ उस टाइम पर क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को, जैसा हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि मेडिकेशन ही दे सकते हैं। और वो भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी साइन एंड सिम्टम्स है हम सिर्फ उसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अल्जाइमर को क्योर नहीं कर सकते। स्टडीज आर स्टिल गोइंग ऑन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ठीक है हम कैसे इसे सप्रेस कर लें, बट स्टिल उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि दैट पर्सन मस्ट हैव दिस अल्जाइमर, और उसके लिए हमें जेनेटिक सीक्वेंस पता होना चाहिए। सो ये एक मेन प्रॉब्लम होती है व्हाट यू कैन से जेनेटिक डिजीजेस के साथ, कि कोई क्योर नहीं है प्रॉपर, कोई मेडिकेशन नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मैनिपुलेशन एक ऑप्शन है। जबकि मलेरिया के साथ क्या है कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है, और इस इवेंचुअली मलेरिया जो है इस प्रोटोजोन दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम से हो रहा है, तो हम उस पैथोजन को ट्रीट कर सकते हैं। हमें पता है कि हमें ये पर्टिकुलर मेडिकेशन देना है जिससे वो पैथोजन का जो क्या होगा वो किल हो जाएगा या उसकी ग्रोथ जो होगी वो कम हो जाएगी।
So that's how you can see the line of treatment for a genetic disease and for an infectious disease and how they are different from each other. I hope this will help you. Thank you.